राइट टू हेल्थ कानून को लेकर गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जोरदार टकराव सामने आया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के एक बयान से सदन में सियासी तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा के प्रश्न के जवाब में मंत्री खीवसर ने कहा, पिछली सरकार चुनाव से पहले आनन फानन में कानून लेकर आई, लेकिन उसके नियम नहीं बनाए। उन्होंने कहा, राज्य में पहले से मां योजना के तहत 25 लाख रुपए तक इलाज कवर और 2179 पैकेज की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में अलग एक्ट की जरूरत नहीं है। मंत्री के इस बयान पर विपक्ष भड़क उठा। गोविंद सिंह डोटासरा, हरिमोहन शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खड़े हो गए। दोनों ओर से तीखी नोकझोंक हुई और विपक्षी सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। राइट टू हेल्थ एक ऐसा अधिकार दिया गया हम लोगों ने आम जनता को, आप कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपका अधिकार मिल जाएगा आपको। इस स्वास्थ्य की चिंता सरकार को है। इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय हमने किया, उसके बारे में अगर मंत्री जी कहे या सरकार कहे, जो कमेंट किए वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उसकी कंडेम करता हूँ। बल्कि मजबूत करना चाहिए था इसको। इसके जो राइट टू हेल्थ है, इसके नियम कायदे बना के अभी तक तो लागू करना चाहिए था इनको। हेल्थ सेक्टर के अंदर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, राइट टू हेल्थ की बात हो, 25 लाख के निःशुल्क इलाज की बात हो, सारी योजनाएं की। और इस सरकार के आने के बाद में केवल इनको 2 साल में उनके नियम बनाने थे, रूल्स बनाने थे। वो रूल्स नहीं बना करके इनकी मंशा आज स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दी कि राइट टू हेल्थ हम लाएंगे ही नहीं, ये कानून हम बनाएंगे ही नहीं और इस कानून को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। जो अधिसूचित कानून है उसको भी ये लागू करने की इनकी मंशा नहीं है और ये स्पष्ट रूप से इन्होंने कह दिया। इन्होंने पूरी तरीके से सरकार ने जो बड़े उद्योगपति जिनके प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए उनके सामने सरेंडर कर दिया अपने आप को। और राइट टू हेल्थ कानून हमने बनाया, उसके नियम बनाने के लिए आज जो जिस प्रकार से मंत्री जी के द्वारा बात कही गई, 2-3 बातों पे मुझे ऑब्जेक्शन है। सबसे पहला तो ये कहना कि आप आचार संहिता से पहले लेके आ गए, ये गलत है। हम मार्च अप्रैल के अंदर ये बिल लेके आ गए थे और मैं समझता हूँ कोई भी सरकार जब कोई बिल लेके आती है तो वो हाउस की प्रॉपर्टी है, उसके बाद रिपीट होती है नहीं होती है, हाउस की जिम्मेदारी है। और आज कोई नियम कानून मान लो आज बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है तो ये नहीं है कि कल हम जब वापस सत्ता में आएंगे तो इन नियमों को नहीं मानेंगे। हो सकता है किसी में बदलाव करें, किसी को और मजबूत करें, जनहितैषी कानून हुए तो उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हंगामे के बीच सत्ता पक्ष से संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी बचाव में खड़े हुए। हेल्थ मिनिस्टर माननीय गजेंद्र सिंह जी खीवसर ने इसका पूरा डिटेल जवाब दिया और ये बतलाया कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में जब आचार संहिता लगने ही वाली थी तो राजनीतिक लाभ के लिए रेवड़ियां बांटने के लिहाज से ये राइट टू हेल्थ कानून लाया था। उन्होंने स्वयं ने कोई नियम नहीं बनाए, परंतु यशस्वी बजरलाल जी की सरकार आने के बाद उन्होंने हमारे राजस्थान के 8 करोड़ जनता को किस तरह से हेल्थ में सभी तरह की सुविधाएं मिले, निःशुल्क इलाज हो, शीघ्र और सुलभ इलाज हो, इसके लिए मां योजना सहित अनेक योजनाएं लाई। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान से भी अधिक योजनाएं, लाभकारी योजनाएं, निःशुल्क लाभ पहुंचाने वाली, इलाज कराने वाली योजनाएं जब प्रभाव में है और आम जन का बराबर इलाज हो रहा है, निःशुल्क दवाइयां मिल रही है, जांच हो रही है, इलाज हो रहा है, चाहे वो राजस्थान का सरकारी अस्पताल है या प्राइवेट अस्पताल है या राजस्थान के बाहर भी कोई भी अस्पताल, इसमें मां योजना के तहत इलाज हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में सरकार के संज्ञान में अभी भी कोई
ऐसे नियमावली बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है, परंतु फिर भी उन्होंने इस संबंध में वॉकआउट करके गलत झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास किया। गहलोत जी, आप तो केवल 3 को 5 करके आप केवल ताली बजाने का काम कर रहे हो, उसमें भी लोगों को ना दवाई मिलती थी ना इलाज मिलता था। आपने 5 साल तक केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत की स्कीम को राजस्थान में लागू नहीं किया। हालात बिगड़ते देख विधानसभा अध्यक्ष को चेतावनी देनी पड़ी कि सदस्य अपनी सीटों पर नहीं गए तो पूरे दिन के लिए सदन स्थगित कर दिया जाएगा। इसके बावजूद हंगामा जारी रहा और अंततः कांग्रेस विधायकों ने बहिर्गमन कर दिया। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जूली ने सीधा सवाल किया कि सरकार राइट टू हेल्थ लागू करना चाहती है या नहीं। मंत्री का दो टूक जवाब अब इसकी जरूरत ही नहीं है। इससे सदन में ये विवाद का केंद्र बना। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।